मैथमेटिक्स की जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, स्पेशली जेकेपी की अगर हम बात करेंगे तो नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट करा हुआ था। नंबर सिस्टम का आज डे 8 हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट कंसेप्ट। इससे पहले जितने भी बेसिक्स है नंबर सिस्टम के हमने वो कवर करे, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देख लिए, उसका टेस्ट भी आपको ऑलरेडी हो चुका है। आज डे 8 से यूनिट डिजिटल कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है। इसके हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा, फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम वो भी कवर करना स्टार्ट करेंगे। पुरानी वीडियोज़ के लिए आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। इसी यूट्यूब चैनल की बात करेंगे डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी एक मैथ की, दूसरी प्लेलिस्ट होगी जीके की। दोनों प्लेलिस्ट जाके देखो, लेटेस्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी वीडियोज़ वो रहने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिटल कंसेप्ट हमें देखना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ, आपको पहले भी बताया मैंने 92735। यहाँ पर जो ये नंबर से हम बोलते हैं वंस प्लेस में है या फिर यूनिट प्लेस में है, तो हम इसी यूनिट डिजिट के कंसेप्ट की बात करेंगे। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस में है, इसको बोलते हैं 100 प्लेस में है, 1000, 10,000, फिर आगे इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। टेंस प्लेस का मतलब है इसको 30 हमारे पास है, 30 + 5 35 बन जाता है। ये 700 है, फिर 735 बन जाता है। ये 1000 है तो 2000 हो जाएगा, 735 हो जाएगा, है ना, 92। तो इस तरह से हमारा सिस्टम कंटिन्यू करते चलता रहता है। हमें फोकस करना है इस यूनिट डिजिट पे। इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी रहने वाली है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे आपको मान के चलो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। आपके सामने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको बोलते हैं यूनिट प्लेस में बताओ क्या आ जाएगा। 364 एक नंबर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2727 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 5699 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2683 से। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब बिना कैलकुलेटर के कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है तभी तो एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। आपको कैलकुलेटर जब अलाउड नहीं है तो आपको यूनिट डिजिट के बारे में पूछा गया तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे कंसेप्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 पे फोकस करो। यहाँ पे सिर्फ जो यूनिट प्लेस में 7 है उस पर फोकस कर दो। यहाँ पर यूनिट मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। यूनिट प्लेस पे 9 है, सिर्फ उस पर फोकस करो। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। यूनिट प्लेस में 3 है, उस पर फोकस कर लो। बस अब इनको मल्टीप्लाई करो। 4 को 7 से करो, 28 आता है। अब 28 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 28 तो आ रहा है, लेकिन आपको यूनिट प्लेस वाले लिखना, आप 8 लिख दो। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 27 आता है, 27 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट प्लेस वाला 7 लिख दो। अब 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 56। तो फाइनली यूनिट प्लेस में आपको 6 देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में 6 देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से रिपीट करूँगा। यहाँ पर कंसेप्ट क्या चल रहा था, यूनिट डिजिटल कंसेप्ट इस तरह से चलता है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो रही है, आपने करना क्या है, जो यूनिट प्लेस में जैसे 4 है इस पर फोकस करो, है ना। हम इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। ये 376 को भी इग्नोर करेंगे, है ना। ये 272 को भी इग्नोर करेंगे, 569 को भी इग्नोर करेंगे, 268 को भी इग्नोर कर देंगे। हमारा फोकस किस पे रहने वाला है, जो यूनिट प्लेस में वंस प्लेस पे उस पर फोकस रहने वाला है। तो पहले 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 28 आता है। तो पूरा 28 मत लिखो, जो यूनिट प्लेस में आता है सिर्फ वो लिख दो। फिर अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया। अब 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 72 आता है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पर सिर्फ 2 लिख दो। 72 की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 लिखो जो यूनिट प्लेस में आता है। जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आता है। तो 6 से तो पहले भी आंसर आ रहा था। आप कैलकुलेटर के लेके पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, तभी यूनिट प्लेस में 6 ही आने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता था तो आप बोलोगे कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता था तो आप लिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था ये वाला, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, यूनिट प्लेस वाला, यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या रहता है। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है, कैसे निकालेंगे वही सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। पहले आपको 2 देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 देखने को मिल रहा है। तो बीच में इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वही है, 2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, 16 आता है, हम सिर्फ 6 लिख देंगे। 6 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 54 आता है, हम सिर्फ 4 लिख देंगे। आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 आता है, हमारे काम का 6 है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस कैटेगरी का, है ना, कन्फ्यूजन की कोई भी नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो इतना बड़ा नंबर दे दिया आपके सामने। अब एक पैटर्न आपको और बताऊंगा, फिर ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इजी बन जाएगा।
अब इसमें भी टाइम लगेगा ना, 6 को पहले 2 से करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, इससे करो, कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पर आप सभी को करने में। चाहे वो सेकंड्स का टाइम लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे, 25-20 सेकंड लगेगा तो सही ना। आपको एक तरीका बताऊंगा, सेकंड में आप आंसर बताओगे। ये 5 का टेबल आप देख रहे होगे आप सभी, है ना, ये 5 का टेबल आपके सामने है। आप अगर ध्यान दोगे तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 10 आ रहा है, 5 को 4 से करें 20 आ रहा है, 5 को 6 से किया 30 आ रहा है, 5 को 8 से किया 40 आ रहा है, 5 को 10 से किया 50। कॉमन क्या है? 0। जब भी आप 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको यूनिट प्लेस में क्या देखने को मिल रहा है? यूनिट प्लेस में 0 देखने को मिल रहा है। ये तो आपको बताना था कि 5 को जब भी आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो इवन होगा, तो आपका जो आंसर है यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है? यूनिट प्लेस में आपका आंसर 0 आने वाला है। और दूसरी तरफ 5 को जब भी आप किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो यूनिट प्लेस में आपके पास नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो दो बातें आपने सीखी यहाँ से कि 5 को जब भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो इवन होगा, जो आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। 5 को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो ऑड होगा, यूनिट डिजिट पे आपको 5 देखने को मिलेगा। शॉर्टकट भूल जाएगा तो 5 को 1 से करो 5, तो 1 यूनिट ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया 5 आंसर आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ रहा है? 10, मतलब जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 0 आपको देखने को मिल रहा है। तो कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया कि आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 5। और आपको ये भी पता है कि जैसे मेरे सामने इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही एक 0 यहाँ पर आ जाएगा तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, सभी को वो 0 बना देगा। तो इस नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं बच जाएगी जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? वही कंसेप्ट यहाँ पर भी आ रहा था। आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप एक बार क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो। यहाँ पर लास्ट में 6 है, यहाँ पर लास्ट में 2 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आपको देखने को मिल रहा है। एक जगह मुझे यूनिट डिजिट 5 देखने को मिल रहा है। अब अगर होगा क्या, कोई भी एक यूनिट डिजिट ऐसा अगर मुझे मिल जाता है जहाँ पर इवन नंबर देखने को मिलेगा, इवन नंबर देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है? यूनिट डिजिट में 0 आ गया। अब आगे जितना मर्जी बड़ा नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरे की पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। क्योंकि जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आप इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा, 0 आ गया यूनिट डिजिट पे। अब भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आने वाला है। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होता, आपके सामने एक जगह आपको ऐसे दिखी जहाँ पे आपको 5 देखने को मिल रहा है और बाकी सारे नंबर कहीं पे 1 है यूनिट डिजिट में, कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 7 है, फिर से कहीं 1, कहीं पे 3, कहीं पे 5 है, मतलब सभी के सभी आपको ऑड नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी इवन नंबर मिल गया तो पूरा आंसर 0 बन जाएगा। ये कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूं जो कंसेप्ट आपको बता रहा था वो आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप अब आराम से करोगे। आगे चलते सेकंड कैटेगरी हम कवर कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, आपको बोला गया 1, 2, 5, 4 में 3, 2, 5, 6 ऐड करो और बताओ कि यूनिट डिजिट में मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा। और यूनिट डिजिट कंसेप्ट ऐसा, मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको लास्ट में कैलकुलेशन आ चुकी है आपके सामने, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। क्या पता वहाँ पर अगर आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट वहाँ पर लगाओगे कैलकुलेशन के टाइम पे, तो एक ही नंबर ऐसा होगा जहाँ पे वो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा होगा। हम जब आगे कंटिन्यू करें क्लासेस क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से वही बात है, आप बाकी सब कुछ भूल जाओ, जो यूनिट प्लेस पे आपको देखने को मिल रहा है उस पर फोकस करो। यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 4 + 6 क्या होता है? 10। आपको फोकस किस पे करना है? यूनिट प्लेस पे, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पर माइनस आ चुका है, साइन का ज़रूर ध्यान रखना, पीछे मल्टीप्लाई है, माइनस है, क्या है। अब यहाँ पे सब कुछ भूल जाओ, आपके पास क्या आ चुका है? 3 - 9। अब होता है कि जनरली हमारे पास क्या होता है, हम ऐसे जब केस हमारे पास आ जाता है, हम एक से पीछे से कैरी लेते हैं, उसको 13 बना देते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा आंसर। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को सॉल्व करें तो सिंपल तरीके से हम क्या लिखते हैं? 8, 9, 5, 3 और यहाँ पे लिखते हैं 1, 5, 5, 9। तो 3 में से 9 जा नहीं सकते, हम यहाँ से 1 कैरी उठा तो 13 बन जाता, 13 में से 9 के 4 आ गया हमारे पास आंसर, है ना। ये तरीका है। दूसरा क्या, अगर आपके सामने बड़ी कैलकुलेशन आ चुकी है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, आपको एक कैरी वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, आप उस टाइम पे क्या करोगे? 3 है -9 है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, आंसर कितना आता है? देखो, जब भी एक टर्म प्लस की हो और एक माइनस की हो या एक माइनस प्लस हो, मतलब जब भी अपोजिट साइन होंगे हमें हमेशा माइनस ही करना है। तो 3 में से 9 माइनस करोगे, आंसर 6 आने वाला है।
और साइन हमेशा वो यूज़ करते हैं जो बड़े के साथ होता है। बड़े के साथ माइनस है, हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास -2 + 3 लिखा होता तो माइनस प्लस अपोजिट साइन है, हमें करना क्या है, माइनस ही करना है। तो 3 में से 2 निकालो, एक आंसर आ जाएगा। साइन बड़े के साथ क्या प्लस है, तो आंसर 1 ही आने वाला है। दूसरे केस में अगर माइनस माइनस होता या प्लस प्लस होता, सेम साइन होते तो मैं प्लस कर देता। फिलहाल उस कंसेप्ट की तरफ हम नहीं जा रहे अभी इस कंसेप्ट की तरफ मैं आपको बता रहा था। आपको कैरी वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। आपने लिखा 3 - 9, तो प्लस माइनस 3 में से 9 गए, मतलब 6 आंसर आ रहा है मेरे पास। बड़े से छोटा माइनस कर लो। साइन कौन सा, जो बड़े के साथ यूज़ करते हैं। जब आप कैरी वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ करो तब आपको एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपके पास आंसर आया, जैसे यहाँ पे -6 आपके पास आंसर आया, जो भी आपके पास आंसर आया है उसमें 10 ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो -6 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 6 माइनस करो, 4 आंसर आ जाएगा। साइन जो बड़े के साथ होता है, पहले भी 4 आ रहा था, अभी भी 4 आ रहा है। दोनों तरीके पता होने चाहिए। या तो डायरेक्ट माइनस कर दो, अगर डायरेक्ट माइनस करना तो लास्ट में आपको 10 ऐड करना ही होगा, या फिर वो कैरी वाला कंसेप्ट लेकर चलो। अगर ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट भी समझ आया है, आगे चलते सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या रहने वाला वो भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5 6 7 8 9 + 4 3 6 5 3 × 6 3 2 7 9 + 4 3 6 3, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इस केस की बात करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है। आप सभी ने बोर्ड मास तो ज़रूर सुना होगा, है ना। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। इस क्वेश्चन में आपको एडिशन देखने को मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है ना। मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, दो साइन आपको देखने को मिल रहे हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, फिर एडिशन की तरफ जाना होता है। तो हम वही यहाँ पर करने वाले हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, बाद में एडिशन पे फोकस करेंगे। तो वही तरीका यहाँ पर भी वही रहने वाला है, पैटर्न यहाँ पर भी वही है। बाकी सबको भूल जाना है, तो हम बाकी सभी को भूल जाएंगे। इन सभी को भूल गए, इन सभी को भूल चुके हैं, इन सभी को हमने धोखा दिया, इन सभी को भी हमने धोखा दे दिया, है ना। अब हमारे पास क्या, हमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। 3 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आंसर आ जाएगा, बट हम 27 नहीं लिखेंगे, जो यूनिट डिजिट पे आता है हम वो लिख देंगे 7। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 9 बच चुका है, +7 यहाँ पर आया था, +3 आया था। तो सिंपल सी कहानी है, 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। हम 16 लिखो या 6 लिखो, एक ही बात रहने वाली है। तो उसमें जब 3 ऐड करो तो 9 आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्या कंसेप्ट था। बोर्ड मास भी यहाँ पर अप्लाई हुआ, आंखें बंद करके प्लस मल्टीप्लाई से नहीं करते जाना है, इस बात पे भी फोकस करना है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, हालांकि बड़े कम बनते हैं, लेकिन बन जाएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस 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 आपको देखने को मिल रहा है, बाकी सबको भूल जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं कैरी वाले कंसेप्ट को भी भूल जाता हूँ, सिंपल तरीके से करता हूँ। तो 3 में से 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। फिर 2 में से मुझे 6 माइनस करना है, तो जब 2 में से -6 करूँगा तो आंसर 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस करो 4, साइन जो बड़े के साथ है। जब ऐसा कंसेप्ट लगाते हैं +10 तो मुझे करना ही पड़ता है। तो -4 + 10 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 6 के बराबर हो जाएगा। अगर कैरी वाला कंसेप्ट भी आप लगाते तो आप ऐसे ही करते हैं ना, 3 में से 1 गए तो आप बोलते 2 आ जाएगा, फिर 2 में से 6 निकाल नहीं सकते, इस पर कैरी लगा 12 बनाना पड़ेगा, तो 12 में से 6 माइनस करो, 6 आंसर आ जाएगा। तब भी सेम कंसेप्ट आप लगा रहे थे। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो आगे की तरफ बढ़ते सबको बताना चाहूँगा, हमारी एप्लीकेशन जो AKS क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर JKP का ऑलरेडी कोर्स भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। फुल कोर्स लाइव वाला है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपको साथ में मिल जाती है। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। आपको एप्लीकेशन अगर आप आईफोन यूज़ करो तो एप्पल स्टोर में आपको आराम से AKS क्लासेस सर्च करना आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो वहाँ पे माई इंस्टीट्यूट ऐप आती है ना, माई इंस्टीट्यूट ऐप। आप जब आप वो इंस्टॉल करते हो फिर आपसे ORG कोड मांगेगा, ORG कोड पे आपको यूज़ करना है XXJPO, ये ORG कोड है। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, अभी फ़िलहाल के लिए प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल नंबर सिस्टम का ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, ये बेसिक कैटेगरी आपको जो मैं समझा रहा था। अभी कल आपको मैंने पावर वाले क्वेश्चन करवाने, जहाँ से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आपके मैक्सिमम जो है पावर वाली कैटेगरी से ही आते हैं, लेकिन बेस समझना ज़रूरी था। पावर वाली कैटेगरी थोड़ा सा हिंट आपको मैं दे देता हूँ, फिर बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू कर लेंगे इसकी। इसमें क्या रहने वाला है, एक बात पे फोकस आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ध्यान दोगे, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 मतलब क्या हो गया
5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर 25 आ रहा है। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 125 आंसर आ रहा है। 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 125 आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या फोकस कर रहे हो, 5 की पावर आप कुछ भी लेकर आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 8, यूनिट प्लेस पे आपको हर जगह 5 ही देखने को मिल रहा है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे ही जब मैं 6 की बात कर रहा हूँ तो 6 की पावर आप कुछ भी कर लो, चाहे 6 की पावर 1 करो, 2 3 4 5 6 कुछ भी कर लो, तो आपको हर जगह यूनिट प्लेस में क्या देखने को मिल रहा है, 6 ही देखने को मिल रहा है। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको बोलता है मल्टीप्लिकेशन टर्म में नहीं बोलता, आपको बोलता है 6 की पावर है 1 2 3 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट प्लेस में आंसर क्या आ जाएगा, तो आपने सिंपल बोल देना 6 आ जाएगा। वैसे 5 के केस में आपने क्या बोल देना, आंसर 5 आ जाएगा, क्योंकि पावर आप देख रहे हो कितनी भी पावर यहाँ पर कर रहे हैं, जितनी मर्जी पावर आप यहाँ पर लेके जाओ, तो पावर में अगर 5 की पावर है यूनिट पे 5 ही आ रहा है, 6 की पावर है तो यूनिट प्लेस में 6 ही आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर 1 की कुछ भी पावर होगी, आंसर आपको 1 ही देखने को मिलेगा। अब 0 की कुछ भी पावर होगी, आंसर क्या आएगा, आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिलहाल 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 ही आंसर आ रहा है। 5 की पावर कुछ भी कर लो, 5 आंसर आ रहा है। 6 की पावर कुछ भी करो, 6 आंसर आ रहा है। आप 0 की पावर कुछ भी करो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आपके लिए टास्क है, आपने मुझे बताना 0 की पावर कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आता है। अब ये क्यों करवा रहा हूँ, हमारे पास बेसिक नंबर क्या है, हमारे पास जो नंबर है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 10 बोलूँगा तो 0 फिर से आ रहा है, 11 बोलूँगा 1 प्लेस में आ रहा है, 12 बोलूँगा 30 to 35 बोलूँगा, यूनिट प्लेस में नंबर रिपीट होते जाएंगे। तो मुझे मेन जो पावर सीखनी है वो इन सभी नंबर की सीखनी है, जिसमें से 0 मैंने यहीं पे गायब कर दिया, 1 मैंने यहीं पे गायब कर दिया, 5 यहीं पे गायब कर दिया, 6 यहीं पर गायब कर दिया। तो इस तरह से बाकी सभी के जो पावर वाला कंसेप्ट है बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस करने में आपको मज़ा आने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में को इतना ही कवर करने वाला हूँ, इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को। जितना करवाया उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो, किसी तरह का डाउट नहीं होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसके जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं। जो PDF की मैं बात करूँगा टेलीग्राम पर मिलते हैं, टेलीग्राम हमारा डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से ही है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आपको पुराने PDF अगर ढूंढने हैं, आपने फाइल्स वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएंगे, जो पुराने लेक्चर्स के PDF हो, चाहे वो GK हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। वहाँ पर जाइए, PDF देखिए और रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। बाकी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो को एंड करते हैं आज की।